हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक प्रेम कहानी लेकर आए हैं, जो कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर की है, जिन्होंने हमसे यह कहा कि आप मेरी कहानी को अपने चैनल पर अपलोड करो अपने तरीके से। तो इसमें हमने कुछ बातें, कुछ काल्पनिक चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ी हैं, हालांकि मूल कहानी वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और दिल का साफ था। उसके पिता किसान थे और राम बचपन से ही खेतों में उनका हाथ बटाता था। पढ़ाई में वह ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि उसका सच्चा दिल। उसी गांव में कुछ दूर पर एक और परिवार रहता था, जिनकी बेटी थी संगीता। संगीता गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़कियों में गिनी जाती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती थी। अब बताती राम और संगीता की पहली मुलाकात। राम और संगीता की पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी। उस समय दिन संगीता नई नई स्कूल में आई थी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि वह किसी को नहीं जानती थी। तभी क्लास में टीचर ने कहा, राम, तुम संगीता को अपनी किताबें दिखा देना और उसकी मदद करना। राम थोड़ा शर्मिला था, लेकिन उसने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मदद कर दूंगा। संगीता मुस्कुराई और धन्यवाद कहा। बस यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। अब बताते हैं उनकी गहरी दोस्ती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। स्कूल जाते समय साथ जाना, पढ़ाई करना और कभी कभी हंसी मजाक करना, यह सब उनकी रोज की आदत बन गई। राम हमेशा संगीता को हंसाने की कोशिश करता रहता था। कभी कभी वह इतनी मज़ेदार बातें करता था कि संगीता हंसते हंसते रो पड़ती थी। एक दिन राम ने मजाक में कहा, अगर तुम इतनी हंसती रहोगी तो एक दिन भी हंसी खत्म हो जाएगी। संगीता ने तुरंत जवाब दिया, और अगर तुम ऐसे ही मजाक करते रहे तो मैं तुम्हें ही हंसते हंसते पागल कर दूंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अब बताते हैं प्यार का एहसास। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अब उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी इसे खुलकर कहा नहीं। राम को जब संगीता किसी और लड़के से बात करती दिखती तो उसे अजीब सा लगता। वह संगीता भी राम के बिना दुख को अधूरा महसूस करती। एक दिन बारिश हो रही थी, दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक राम ने कहा, संगीता, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो? संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो खो नहीं सकते, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। उस दिन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए छुपा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अब आगे जो उनकी कहानी में होती है दुखों की शुरुआत, तो चलिए बताते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन संगीता के पिता को शहर में नौकरी मिल गई और उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। जब ये बात संगीता ने राम को बताई तो राम का दिल टूट गया। तुम जा रही हो? राम ने धीमी आवाज में पूछा। संगीता ने कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। संगीता की आंखों में आंसू थे। राम कुछ कह नहीं पाया, वह बस चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन संगीता गांव छोड़कर चली गई। राम कई दिनों तक उदास रहा। वह खेतों में जाता, लेकिन उसका मन और नहीं रहता। अब बताते हैं दूरी का दर्द। संगीता शहर में पढ़ाई करने लगी, लेकिन उसका दिल गांव में ही था। वह हर दिन राम को याद करती थी। कई बार उसने चिट्ठी लिखी, लेकिन भेज नहीं पाई। वहीं राम भी हर शाम पेड़ के नीचे बैठता जहाँ वे मिला करते थे। गांव के लोग कहते थे, राम पहले जैसा नहीं रहा। अब उनकी कहानी यूटर्न लेती है और फिर एक बार उनकी मुलाकात होती है। करीब 5 साल बाद संगीता
वापस गांव आई। अब वह पहले से ज़्यादा सुंदर और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। जब राम ने उसे देखा तो वह उसे पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जैसे संगीता ने कहा राम, राम की आंखों में चमक आ गई। संगीता तू? दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अब उनकी कहानी में थोड़ा हंसी मजाक भी होता है, तो चलिए वो भी बताते हैं। दोनों फिर से मिलने लगे, पूरी बातें, पुरानी मजाक, सब कुछ वापस आ गया। एक दिन राम ने कहा तुम शहर जाकर बदल तो नहीं गई? संगीता ने हंसते हुए कहा हाँ, अब मैं पहले से ज़्यादा तुम्हें परेशान करूँगी। दोनों फिर हंसे। फिर उनकी कहानी में एक और मुश्किल आती है, लेकिन इस बार एक बड़ी परेशानी थी। संगीता के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते थे। जब राम को ये पता चला तो वह टूट गया। क्या तुम किसी और से शादी कर लोगे? राम ने पूछा। संगीता ने मजबूती से कहा नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उनकी कहानी में संघर्ष भी चलता है। दोनों ने अपने विवाह मनाने की कोशिश की। शुरुआत में बहुत विरोध हुआ। राम के घर वाले गरीब थे, जबकि संगीता का परिवार अब शहर में बस चुका था और वो पैसे वाले थे। लेकिन राम ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत की, नौकरी ढूंढी और खुद को साबित किया। फिर आखिरकार उनके जीवन में भी खुशी आती है। काफ़ी संघर्ष के बाद दोनों ने परिवार मान गए। गांव में ही उनकी शादी तय हुई। शादी के दिन पूरा गांव खुश था। राम और संगीता दोनों बेहद खुश थे। जब संगीता मंडप में आई तो राम ने उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। संगीता ने धीरे से कहा देखा, मैंने कहा था ना, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तभी राम ने जवाब दिया और मैं भी तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अब उनकी कहानी का खुशहाल अंत। दोनों की शादी हो गई। अब वे साथ में एक नई जिंदगी शुरू करने लगे। उनके जीवन में अभी भी छोटे मोटे झगड़े होते थे, लेकिन हर झगड़े के बाद हंसी मजाक हो जाता था। राम आज भी संगीता को हंसाने की कोशिश करता है और संगीता आज भी उसे चिढ़ाती रहती है। अब दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए। अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो प्यार मंजिल ज़रूर पा लेता है। और दोस्तों, ये बात सच भी है। अगर प्रेम कहानी में दूरियां, थोड़ा दुख, थोड़ी कठिनाई ना हो तो वो प्रेम कहानी अक्सर आगे नहीं बढ़ पाती। कहानी में दुख और थोड़ी दूरी का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डट कर खड़े रहते हैं, साथ देते हैं, तो अक्सर आपकी कहानी भी सफल हो जाती है और आपको भी वो लड़की आपकी प्रेमिका मिल जाती है। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।